हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आवाज ठीक आ रही है? शुरू करते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ ठीक है। आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 31। तो 30 में क्या बताया गया था? 30 में क्या बताया गया था 30? थोड़ा बहुत याद है? हाँ? अगर कोई सुदुराचारी भी है और अगर उससे प्राकृतिक पाप हो जाते हैं फिर भी उसे साधु मानना चाहिए। क्या बोला था? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्य गव्य वसितो हिसा। तो अगर कोई अनन्य भक्ति से भगवान की भक्ति में लगा है अनन्य भाव से और तथाकथित कर्म कांड ज्ञान कांड और देवों की उपासना वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है कि एक सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति कर रहा है, कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, कृष्ण का ही स्मरण कर रहा है, कृष्ण का ही कीर्तन कर रहा है, तो अगर उससे तथाकथित पाप हो भी जाते हैं फिर भी उसे साधु ही मानना चाहिए। ये बताया था पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो उसको साधु मानता है वो कौन है, जो उसको साधु मानता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वशच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वशच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो जो व्यक्ति उसको साधु मान रहा है और उससे बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आप साधु हो जाता है कि अपने प्रारब्ध बस पुराने संस्कार बस की हो जाता है, पाप हो जाता है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो फिर से भक्ति करो। मेरा प्रार्थना है भगवान से कि तुम जल्दी फिर से भक्ति में एक्टिव हो जाओ और आगे बढ़ो। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी जन्म में वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी
बहुत जल्दी का मतलब है कि इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवती। भवती का मतलब होता है वर्तमान में। अगर बोलते हैं ना क्षिप्रम भविष्य, तो मतलब भविष्य में होगा, लेकिन भवती का मतलब है वर्तमान। वर्तमान मतलब हो गया, प्रेजेंट में धर्मात्मा बन गया। सिर्फ क्या करना है, कोई शुद्ध भक्त है, अगर थोड़ा कुछ से पाप हो गया, अपराध हो गया, तो उसको क्या बोलना है, कोई बात नहीं, आपके प्रारब्ध हो गया, आप फिर से उठिए, फिर से भक्ति कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के लिए, भगवान से आपके लिए, कि आप जल्दी से भगवान की प्राप्ति करें। तो इस तरीके से सोचता है वो धर्मात्मा हो जाता है। कब, भवती मतलब वर्तमान में, और क्षिप्रम मतलब बहुत जल्द। ठीक है। स्वसत शांति निगच्छति, और भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उसको धर्मात्मा बनाता हूँ, मैं स्वयं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ इसी जन्म में। अच्छा, चलो ये तो ठीक है धर्मात्मा बन गया, लेकिन जिसका पतन हो गया वो कहाँ गया, मर गया क्या वो? ये जिसमें बता रहे हैं कि जो उसको साधु मानता है वो धर्मात्मा बन गया, लेकिन जो साधु मानना चाहिए जिसको, सामने वाले को, उसका क्या हुआ? तो वह नीचे श्लोक करें, कौनते हा प्रति जाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो जाके कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो मेरा भक्त है साधु, उसका कभी विनाश नहीं होगा। ऐसे क्यों बैठ गया, सामने बैठना, मुझे ऐसे देखना बस है। वहां पे वहां बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। जूम वाले सही है, जूम वाले कैसे ही बैठे रहे, पालती मार के बैठ जाएं, सो के बैठ जाएं, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, इस लोग समझ में आ गया ना बिल्कुल। पहली लाइन क्या बोले, क्षिप्रमवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। स्वच्छंती निगच्छति, क्योंकि मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। कौनते प्रति जाना ही, दूसरे दूसरे के लिए बोल रहे हैं, जो साधु है उसके लिए, कि हे कुंती पुत्र, तुम निडर होके ऐलान कर दो, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता। ठीक है। तो कुछ लोग और कहें कि भगवान कह रहे हैं ना मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता, लेकिन लोग तो मर रहे हैं, भक्त तो मरते हैं। आप तो कह रहे हैं कि भक्त का भी विनाश नहीं होता, लेकिन भक्त का तो विनाश हो रहा है। तो देखो यहाँ पे शारीरिक उसमें नहीं समझना चाहिए, आत्मा के लेवल पे समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं हो रहा। और फिर अगर मान लो उसका विनाश हो भी गया, यहाँ पे मर रहा है वो, लेकिन मरने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं ले रहा है। पहली बात, दोबारा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान के पास जा रहा है, तो फिर क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं। किस किसके शरीर की रक्षा करी? प्रहलाद महाराज, शरीर की रक्षा करी उनकी, कितनी बार करी? शरीर की तो करी ना। और प्रहलाद महाराज, और कोई है जिसकी रक्षा करी हो शरीर की? ये याद नहीं आ रहा सडनली। और भी हैं जिनकी भगवान ने शारीरिक से भी रक्षा करी, कि उनका शरीर हुष्ट पुष्ट रहे, तो भक्ति करें। तो प्राय जो भक्त हैं वो किस अवस्था में रहते हैं? वो इस अवस्था में रहते हैं प्राय भक्त, काम की वासना रहती है, मतलब है ना, पतन हो गया, तो पतन का एक कारण रहता है काम की वासना, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी का दारू पीने से पतन हो गया हो, किसी भक्त का ऐसा होगा कि दारू पीने से हो गया, या सिगरेट पीने से हो गया। सिगरेट हुआ, दारू हुआ, ये वस्तु त्यागने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है भक्त के लिए। मतलब जब वो भक्ति में आता है तो ये वस्तु तो स्वयं त्याग जाती है। लेकिन सबसे बड़ा काम है जो सबसे अंत पे जाता है, तो पतन होता है। तो काम, काम का मतलब है, मान लो कि शादी करने की इच्छा आ गई, ये काम है ना, कुछ भी काम हो सकता है, मतलब काम, काम वासना कोई, उसकी वजह से ही पतन होता है। तो काम वासना को त्यागना, काम वासना त्यागना है। तो इसी काम वासना को त्यागने में ही कठिनाई है, बाकी सब त्यागते हैं, लहसुन प्याज दारू मीट मछली, जैसे त्यागने में कोई कठिनाई थोड़ी है। भक्ति करेगा, 16 माला करेगा, अगर 1 महीने 16 माला करे, सब त्याग दोगे तुम, अपने आप ही स्वयं इच्छा नहीं होगी खाने पीने की। ठीक है। तो जैसे कि किस तरीके से, तो एक एग्जांपल देते हैं कि लड़की का, लड़की जैसे जब छोटी लड़की होती है तो अपने माँ बाप से आसक्त रहती है, खासकर माता, माँ से आसक्त रहती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, लड़की बाप से रहती है। अच्छा, और लड़का, हाँ मतलब माँ बेटा दोनों ही बोल रहे हैं ना। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो लड़की अपने बाप को नहीं बता सकती, तो उसके लिए तो उसकी सहेली टाइप की माँ ही होती है। ठीक है। लाड़ समझ लो, लाड़, पिता लाड़ करता है, लेकिन जो सीक्रेट जो फ्रेंडशिप टाइप की होती है वो तो माँ ही होती है। वो पिता तो नहीं बन सकता ना। पिता किसका बन सकता है? पुत्र का। ठीक है। अब भाई प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी गलत तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो जिस तरीके से माँ में आसक्ति होती है एक बेटी की, लेकिन शादी के बाद उसका प्रेम डाइवर्ट हो जाता है पति के प्रति। जब पति के प्रति प्रेम हो जाता है तो फिर माँ बाप को त्यागने में उसकी कठिनाई नहीं होती। देखा ना, शादी के बाद
फिर दूर 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 दूर, और फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पूरा क्योंकि उसे अनुभव मिल जाता है, मतलब पति का प्रेम मिलता है। तो इसी तरीके से जब हमें कृष्ण यानी पति हमारे कृष्ण का जब हमें प्रेम मिलता है, तो बाकी जब चीजें ना संसार में, दारू मीट मछली काम वासना, ये सब त्यागने में कठिनाई नहीं है। जब कृष्ण का प्रेम मिलता है, ये बता रहा है। तो पिछले में सुदराचारी बोला था भगवान ने। तो कृष्ण का अनन्य भक्त, तो अनन्य भक्त का मतलब क्या है? केवल कृष्ण की भक्ति। जैसे कि देवादिदेव नो, ज्ञान कर्म नो, कर्म कांड नो, केवल कृष्ण की भक्ति। तो भक्त और तथाकथित, अगर अगर उस भक्त से तथाकथित पाप हो भी जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उसके हृदय में जाके उसके पाप को नष्ट मैं करता हूँ, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। जो साधु नहीं मानेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो साधु मानेगा वो क्या बोल रहे हैं, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाएगा इसी जन्म में, वर्तमान। ठीक है, टेक्स्ट। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। स्थायी शांति मतलब कौन से आ रहा है लाइन से? इस लाइन से आ रही है स्थायी शांति का, हाँ ये श्वसन शांति निगच्छति। स्थायी मतलब वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। स्थायी शांति का मतलब समझते हैं ना, जहां पे वो शांत है एकदम बढ़िया से, यानी कोई बेचैनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शांति का मतलब है कि अब कोई काम वासना, अब कोई क्या हुआ? किसके लिए? वो ऐसे ही चलती है ना। क्या बोल रहे थे? इधर बैठ जाओ ना, इधर ऐसे ही बैठ जाओ, तो कोई उधर बैठ जाओ ना। अभी लग रही है कुछ है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शांति मतलब अब काम वासना खत्म होगी तो शांति तो प्राप्त हो ही जाएगी ना। तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अब कम से कम इतना तो सीख लेना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं टूटी फूटी जैसे भी है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जैसे कि एक अंधा इंसान था, वो रोज बाकी बिहारी जाके दर्शन करने जाता था, रोज डेली, अंधा था। तो किसी ने पूछ दिया, अरे डॉक्टर एक बात बताओ बाबा, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, क्या जरूरत है रोज आने की? तो बताओ क्या आंसर दिया उस अंधे ने, क्या आंसर दिया होगा, कोई बता सकता है? हाँ, कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पर क्या बाकी बिहारी जी भी अंधे हो गए हैं क्या? वो तो देख रहे हैं कि उनका भक्त आया और हाजिर लगा के चला है। तो इस तरीके से, मैं क्यों बोल रहा था ये? इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि कोई भी अगर कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसका कभी विनाश नहीं होता। ये जो अप डाउन आते रहते हैं ना, हमें लगता है कि ये वो हमारे प्रारब्ध कर्म है जो चल रहे हैं और निकल रहे हैं, और जब भक्ति भक्ति में आ जाते हैं तो बहुत जल्दी स्पीड में निकलते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी शुद्ध करूं इसको, और जल्दी ये मेरे धाम, जल्दी अपने स्वरूप को प्राप्त हो, जो भी हमारा स्वरूप है हमको। कोई बोले कि भगवान आप क्या मतलब, आप बोल नहीं पा रहे थे माइक पे, जो अर्जुन को दे दिया माइक, आप बोलो ना। भगवान भी बोल सकते थे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, सब हंसते हैं। अभी जब पितामह भीष्म के लिए बोला था, मैं उठाऊंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा, तुरंत उठा लिया। इनका क्या भरोसा है, ये तो माखन चोर है, और ये तो ग्वाल वाला है, ये तो ग्वाल वाला है। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि जब जब एक बार क्या बताते हैं, जैसे जब एक बार पितामह भीष्म मतलब जब अच्छे से युद्ध कर नहीं रहे थे महाभारत में, तो दुर्योधन को गुस्सा आ गई कि आप सही से युद्ध नहीं कर रहे हो, आप उनका वो निभा रहे हो, मतलब रिश्ता निभा रहे हो, आप में वात्सल्य भाव ये है वो, खूब सुनाया, खड़ा होकर कह रहा है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। चार तीर निकाले, चार नहीं पांच तीर निकाले, प्रण लेता हूं मैं तीरों को, मतलब कल मैं पांचों पांडवों को खत्म कर दूंगा इन तीर से। और पढ़ के देखो। सो दुर्योधन सोचता है, अरे ये तो कोई भरोसा नहीं, बीच में रात को क्या पता क्या हो जाए, तो कहते हैं, ऐसा करो तीर मुझे दे दो, सुबह जब युद्ध होगा तो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा, फिर तुम मार देना। कि हाँ ठीक है, तीर ले गया वापस। तो उसके बाद फिर इधर क्या हुआ, इधर रात को अर्जुन को तो वहां भेज दिया कि जाके तीर ले आओ दुर्योधन के पास, क्योंकि गंधर्वों से जब लड़ाई हुई थी तो अर्जुन ने और युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन ने ही मदद करी थी, किसकी? दुर्योधन की। तो बड़ा खुश हुआ था, कह रहा मैं तुम्हें वरदान, मतलब मांगो मुझसे, क्या मांग जाते, कि अभी कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो मैं मांग लेंगे। तो फिर वो याद दिलाओ कि जाओ कुछ था ना, तो चढ़ा हुआ था, तो अब दे दो। तो फिर वो तीर मांग लेते हैं। तो दुर्योधन कहते क्या चाहिए, राज चाहिए क्या? जाओ दिया राज। अर्जुन कहते नहीं, राज तो मैं लड़के ही लूंगा, फिलहाल मुझे तीर चाहिए। कह रहे थे बताया किसने तीर? कि कृष्ण है। वो कृष्ण है। तब वो कृष्ण को वहीं से प्रणाम करता है, अब कितना अपने भक्तों की कितनी रक्षा करने में तुले हैं, मतलब भक्त सो रहे हैं, युधिष्ठिर पांचों पांडव सो रहे हैं, और
कृष्ण जग रहे हैं ऐसे करके, ओहो पितामह भीष्म ने प्रण ले लिया, कल मार देंगे, अब क्या करें, कैसे बचाएं। और वो सो रहे हैं आराम से, कह रहे उठो अर्जुन, उठो अर्जुन, सो रहे हो तुम चैन की नींद। तो कह रहे क्यों, क्या हुआ। तो कह रहे जागो, ऐसे ऐसे ये युद्ध चल रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे वो, तो तुम सो क्यों रहे इतने निडर होके। कह रहे जिसके पास आप हो तो उसे क्या टेंशन है, आप झेलो ना, हमें सोने दो आराम से। तो इस तरीके से भक्त होते हैं, भक्त चैन की नींद सो रहे हैं और कृष्ण मतलब एक तरीके से टेंशन ले रहे हैं। तो फिर वो उसके बाद द्रौपदी को भेजते हैं भीमसेन, वो पितामह भीष्म के पास, कि जाओ घूंघट डाल के जाओ, और सारा कुछ बता देते हैं एकदम बढ़िया से, कि जाओ और पैर छू लेना मतलब। तो तुरंत जैसे ही पैर छुए तुरंत तुरंत आशीर्वाद दे दिया, मतलब सौभाग्यवती भक्त। तो अब फिर उसके बाद देखा कि द्रौपदी है। हाँ भीष्म कह रहे हैं कि ये तुम्हारे तो हो नहीं सकता, ये जरूर कृष्ण का करा करा है। बाहर निकल के देखे कृष्ण खड़े हैं, हाँ, नहीं। तो कह रहे तुम्हारी ही चाल है, ये तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो फिर वहां प्रण लेते हैं, ठीक है, तो मेरा भी एक मतलब प्रण है कि मैं, तुमने एक प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा तुमसे। तब फिर कृष्ण, क्यों, क्योंकि भक्त ने जो बोला है उसके लिए वो अपना प्रण भी तोड़ देते हैं। तो इसलिए अर्जुन से बोलना है कि जाओ निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरे भक्त ने जो बोल दिया वो मैं, वो होगा ही होगा, वो पत्थर की लकीर। मैं जो बोल दूंगा हो सकता है मैं लौट जाऊं, लेकिन भक्त ने जो बोल दिया उसके लिए मैं नहीं लौट सकता। ठीक है, ओके। और जिसने गलती करी है उधर पर बने, तो ठीक है आगे पढ़ते हैं। ज्यादा छोटा श्लोक है, बड़ा श्लोक नहीं है बिल्कुल। तात्पर्य नहीं, पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ इसमें टिप्स बताता हूँ गीता भूषण टीका से, कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं तो उन्हें अनन्य भक्त अगर कोई वचन दे दे तो भगवान उस वचन को पूरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक माता की कथा आती है। एक माता जी थी, तो माता जी तो थी लेकिन साड़ी पहनने का बड़ा ज्यादा शौक, मतलब साड़ी का। तो एक दुकान पे गई साड़ी खरीदने, तो दुकान वाले से कह रही ये दिखाओ, ये सच्ची घटना है, ये दिखाओ। तो वो कह रहे ये नहीं, ये दिखाओ। तो पता है ना कि लेडीज तो कभी एक बार में पसंद कर नहीं सकती, ये दिखाओ ये दिखाओ। तो वो ऐसी हंसी में बोल देता है दुकान वाला, खरीदनी भी है देखनी है बस। अब इतना सुना तो माता जी को बड़ा मतलब बुरा लगा, मतलब तुरंत, वो उनके पति थे बहुत पैसे वाले थे, तुरंत फोन किया कि मैं यहाँ पे ऐसे शॉपिंग करने आई हूँ, तो मैं साड़ी देख रही थी, तो उसने बोला है कि खाली देखना है या खरीदोगे, मतलब खरीदना है या देखने आई हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी दुकान की सारी साड़ी दे। और तुरंत फिर उसका मतलब हस्बैंड आता है और चेक मतलब आता है और बोलता है कि आपके पूरे शॉप में कितने की साड़ी है, सारी साड़ी परचेस करो, तो चेक दे देता काट के। तो क्योंकि जो पत्नी थी वो धर्म पत्नी थी, और मतलब जिस तरीके से भक्त अनन्य भक्त है ना, ऐसी पत्नी थी। तो पति के मतलब एक चीज बोली, वचन कुछ बोला कि मुझे साड़ी साड़ी खरीदनी है, तो तुरंत वचन को पूरा किया ना पति ने। इसी तरीके से जो भक्त होते हैं वो अगर कोई वचन दे देते हैं तो भक्त भगवान उसको पूरा कर, ये कहने का मतलब, ठीक है। फिर उन साड़ी का क्या किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गरीबों में बंटवा दी, दान कर दी, और क्या करें, कुछ तो ही करने, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि पापी व्यक्ति तो भगवान को, भगवान के ज्ञान को ज्ञान ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, और आप कैसे कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। सॉरी, साधु साधु मानना चाहिए और फिर जो मानेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा, कैसे कह रहे हैं। तो बता रहे हैं हमें, जो अनन्य भक्त है उसका स्वभाव है कि वो पाप करे, पाप ना करे। वो चाहता है पर कुछ प्रारब्ध की वजह से पाप हो जाता है, वो चाहता है कि पाप ना करे पर कुछ प्रारब्ध की वजह से पाप हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब भगवान से उसकी आसक्ति खत्म हो गई। मान लो कि कोई भक्ति कर रहा है सरंगी सही से, लेकिन कोई अपराध हो गया, तो अपराध होने पे क्या ये हो गया वो आसक्त नहीं है भगवान में, क्या वो भक्ति नहीं कर रहा है, क्या वो माला सही से नहीं करेगा, सब कुछ कर रहा है ना, वो तो उससे गलती से प्रारब्धवश हो गया पाप। तो वही कह रहे हैं, तो उसकी आसक्ति तब भी भगवान में वैसे कैसे नहीं रहती, इसलिए कह रहे हैं साधु मानना चाहिए, ठीक है। तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती, तो नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी
कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। सद्गुण नहीं होते मतलब है कि जो श्लोक नहीं है, नामाम दुष्कृताम मूढ़ो प्रपदन्ते नराधमा, जो श्लोक है ना, ये कभी भगवान की तरफ नहीं भटकते, और बाकी दूसरे हैं जो भगवान के पास आते हैं उनको तुम साधु ही। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। कैसे? देखो, वो जान रहा है कि उसका संकल्प है कि मैं शुद्ध होऊंगा। मान लो कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो क्या हमें में ये संकल्प नहीं कि एक दिन मैं शुद्ध होऊंगा, एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी, ये संकल्प है ना हमेशा। तो भगवान का जो भक्त होता है वो जान रहा है, क्या जान रहा है? कि भगवान है और भगवान मिलेंगे एक दिन, और संकल्प क्या है? कि मैं भक्ति करूंगा, मतलब भक्ति करूंगा, इस तरीके से संकल्प है। और उद्देश्य है उसका कि अपने हृदय को मैं शुद्ध करूंगा, और धीरे धीरे भक्ति कर करके मैं अपने उद्देश्य क्या है? हृदय को शुद्ध करूंगा। अब जो दंभ कर रहा है, जो दिखावा कर रहा है, दंभ का मतलब होता है, मान लो कि मैंने निर्जला एकादशी फास्ट रखा है और गंगा नदी में गया, डुबकी लगाई और पानी पी, तो ये हो गया दंभ, मतलब एक तरीके से भक्ति में। मान लो मैं निर्जला एकादशी रख रहा हूँ और वो नदी में डूबा हूँ, पी लिया उसमें, कौन देख रहा है? दंभ कर रहा है ना, वो कपटी है, झूठ बोल रहा है। तो ऐसे लोग हैं, वो भक्ति में नहीं आ सकते। ठीक है, आगे कहाँ है? वह भगवान वह भगवान को हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कर्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो जब एक बार 2 बार अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। जैसे कि अगर 16 माला अगर हम गंभीरता से कर रहे हैं तो जो 4 नियम का पालन वो अपने आप ही हो जाएगा। अगर कोई 64 माला का जप कर रहा है तो 4 नियम का ब्राह्मण के सदगुण अपने आप आ जाएंगे। 64 माला करके देखो। क्या मुंह से बोलने में गलत लगता है? हाँ, ऐसे मत करो। तुम करो जैसे कर रहे हैं माला, तुम बिना बताए रिकॉर्डिंग करो। तुम पता चलेगा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर कैसे करोगे माला? नहीं नहीं, तुमने सोची नहीं। अगर रिकॉर्डिंग रख ली है करके मतलब, तो तुम्हें तो पता ना रिकॉर्डिंग रख ली है, फिर तुम कैसे बोलोगे? सही बोलोगे। बिना बताए कोई रिकॉर्डिंग रख जाए पीछे, तुम्हें पता ना चले, फिर सुनो, तब पता चलेगा। अभी मान लो मैं 2 माला करनी है, मुझे 16 करनी है, मैंने रिकॉर्डिंग रख ली, ठीक है, अब तो मैं सही करूंगा ही करूंगा ना। आज पता है सुबह मुझे जब में डांट पड़ी थी, पता? क्रिकेट देख लिया, हो गया क्रिकेट, हो गया पूरा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्रिकेट खत्म हो गया क्रिकेट। एक्चुअली मैं ऐसे करके पैर दर्द कर रहा है ना, तो ऐसे करके ऐसे करके कर रहा था, ऐसे करके, तो ऐसे आंखें बंद कर रहा था, तो पता नहीं क्या सोचने लगा जब करते करते, तो हो सकता है कि नींद आ गई हो या नहीं आ गई, कि वृंदा विपिन हो गया, क्रिकेट खत्म हो गया, उठ जाओ। मैं ऐसे बैठ गया। देखते हैं तो मुझे ऐसे याद है। ठीक है, तो शुद्ध हो जाता है। देखो, 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। एक तो चिंतन होता है भगवत चिंतन, और एक होता है भगवत सेवा चिंतन। एक तो भगवान का चिंतन हो गया, एक भगवान की सेवा का चिंतन नहीं होता कि अ, मतलब भगवान को निलाना है, श्रृंगार कराना है, ये काम करना है, भगवान के लिए बनाना है, तो ये नहीं हो गया सेवा का चिंतन। तो ये 2 तरीके हैं चिंतन के। और चिंतन किस प्रकार से? कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ, इस तरीके से, मतलब चिंतन कर रहा है मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ, और सेवा का, और एक भगवत चिंतन और एक भगवत सेवा का चिंतन, ये दोनों चिंतन कर। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। वेदों में नियम है ना, अगर वो अपने चित्त से गिर जाता है तो कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। जैसे एक चैतन्य चरितमृत में ना, कौन इसकी कथा है कि मुसलमान के उसने किसी ने पानी डाल दिया था उस पर, अब वो वही मुस्लिम बन गया, अब हिंदू समाज ने उसे ठुकरा दिया, ब्राह्मण लोगों ने। तो कह रहे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब वापस, हाँ पानी हिंदू ने, कह रहे एक काम करो आप, मतलब उसे ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं मतलब वापस हिंदू बनने के लिए कि वो मर ही जाए। कह रहे कि आप बर्फ पे लेट जाओ, 10 घंटे बर्फ पे लेट जाओ। कोई कह रहे काम करो आप, जलता हुआ जलता हुआ वो लो, पता नहीं घी बोल रहे थे, जलता हुआ क्या बोलते हैं, और वो मुंह में डालो, इस तरह, मतलब ऐसे करके तो मैं। उसके बाद वो घूमते घूमते कहीं नहीं मिला, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे या चैतन्य महाप्रभु तो कहते कुछ नहीं करो, आप सिर्फ हरिनाम लो, और हरिनाम लो, हो गए ब्राह्मण। तो वही है कि जो वेदों में है, कोई गिर जाता है तो उसे अनुष्ठान करने होते हैं कुछ ना कुछ, तब वो उस स्थिति में
आ पाता है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अनन्य चित्त का क्या अर्थ है। अगर कोई गृहस्थ अपने बच्चों के लिए, कोई गृहस्थ अपने बच्चों के लिए विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के कार्य करता है अपने बच्चों के लिए, मतलब, लेकिन उसका मेन मकसद का उद्देश्य क्या होता है, अपनी फैमिली का पोषण करना, पालन करना, लेकिन कार्य वो अलग अलग कर रहा है, विभिन्न तरीके से कर रहा है ना। उसी प्रकार से भगवान का भक्त क्या करता है, भगवान में आसक्त होकर विभिन्न कार्य कर रहा है, मतलब भगवान में आसक्त होकर कई तरह के कार्य कर रहा है ऊपर, भगवान में आसक्त होकर, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि इससे कृष्ण सुखी हो जाएंगे, या कृष्ण का कृष्ण सुखी हो जाएंगे। हाँ, ये कृष्ण सुखी हो जाएंगे, ये उसका उद्देश्य है। कहाँ पे थे हम? हाँ, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। लेकिन कह रहे हैं ना, वेदों में तो ऐसा है, कोई गिर जाता है तो उसे अनुष्ठान करना होता है, लेकिन अगर भक्ति में कोई गिर गया, पतन हो गया, तो उसे कोई डरने वाली बात नहीं है। वो जब हरे कृष्ण महामंत्र करेगा तो निरंतर करते 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 वो शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवतर अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमोशों से सदैव मुक्त रहेगा। देखो, आकस्मिक पतन क्या होता है? आकस्मिक पतन होता है, क्यों होता है? ये होता है वासना के कारण। कोई कोई ना वासना आएगा, खाने की आ सकती है, पीने की आ सकती है, कुछ भी, किसी भी वासना है, मान लो आइसक्रीम खाने की वासना आ रही है, तो मान लो ना आ सकती है ना, तो ऐसे किसी भी चीज की तो वासना से होता है। लेकिन जितना अधिक हम हरि नाम जप करेंगे, उतना ही वासना धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। तो जितना अधिक नाम जाप करेंगे, उतना मुश्किल हमारी काम वासना, मतलब, नष्ट होगी। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर अष्टकम पढ़ना है? मैंने फिर पढ़ लिया, 9 भी बज गए, अब पढ़ना है, टाइम तो है भी, पढ़ लेते हैं, चलो एक सेकंड। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमन् यशोदाभियोलुकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्यां रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनितं मुहुश्वासित रेखाङ्ककाण्ठा स्थिताग्रवदामोदरं भक्तिवदम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं च तावति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदेव नाचान्यं वृणेऽहं वर्षादपि इदं तेव पूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसं किमनु इदं ते मुखाम्भोजात्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धप्रत्यक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं मचलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमृगम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहारेश मामग्यमेद्य छिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृते वयद त्वया मुच्यतो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोचे ग्रहो में अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयादरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। अच्छा, एक चीज और बतानी थी। कल चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है, ऐसा नहीं कि पूरा हो रहा हो। तो इसमें कोई सूतक वूतक का पालन नहीं करना है वैष्णवों को। खाली 5:30 से लेके 6:20 तक सूतक रहेगा, यानी उस टाइम तक रहेगा ही। शाम को नहीं, शाम को उस टाइम पे खाना नहीं खाना है, पीना नहीं है, बाथरूम टॉयलेट नहीं जाना है, ये सब नहीं करना है। उसके बाद नहा के अपना दीपदान करो, लास्ट दीपदान है कल, दीपदान करो और अपना गौर आरती करो, सब करो, ठीक है। और कल ही भीष्म पंचक है, वो खत्म हो रहे हैं कल ही, ठीक है। तो जिन्होंने भीष्म पंचक का व्रत रखा है वो 4:30 बजे फास्ट तोड़ सकते हैं चंद्रग्रहण से पहले, ठीक है। और फिर वो खा सकते हैं। कल हो जाएगा 5 बजे, ठीक है। और कल तुलसी विवाह भी है, ठीक है। किसने, कौन है? कब मना? तुम इस्कॉन को फॉलो कर रही, बहुत से लोगों को फॉलो कर रही। सच में ऐसा मतलब वैष्णव वैष्णव कैलेंडर तुम्हें कल नहीं बताया था मैंने? 5-8 को नहीं बताया था कल? कैसे बोल रहे, कल मैंने बोला नहीं था? क्लास में बोला नहीं था मैंने कि 8 तारीख को है? तो बोली थी मैंने। तुम आए थे तो लेट आए थे क्या? अरे मैंने बोला नहीं था, मैंने मैसेज भी दिखाया था। किसको मैसेज दिखाया? तो तुमने पूछा मुझसे? ऐसा कब चाह, कब चाह पूछा? ये देखो ये यहाँ, चलो कोई नहीं, ठीक है, बाद में कर। हरे कृष्ण, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, इसलिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री